नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में। और हर हफ्ते हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं महिलाओं के लिए, उनको बताते हैं कि कैसे वो अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत कर सकती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पैसिव तरीके से निवेश करने की। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे आप इसको समझ सकती हैं, और अगर ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं तो आपके लिए क्या क्या विकल्प यहाँ मौजूद हैं। उमेश कुमार डालिया, हेड ETF सेल्स, म्यूरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आपसे बहुत सारी चीज़ें पिछले एपिसोड्स में महिलाओं ने सीखी हैं। आज आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स पर बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे SIP एक जरिया हो सकता है इसमें निवेश का, और कैसे बाजार के मौजूदा उतार चढ़ाव से अगर आपको बचना हो तो एक रणनीति अपनाई जा सकती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन, एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दैट काफ़ी चीज़ें हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, स्पेशली जो एजुकेशन लेवल पे जो हम चीज़ नई जो पैसिव निवेश की जो बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है इंडिया में। हाँ। और आई मस्ट से कि जिस तरीके से निवेश में जागरूकता बढ़ रही है और नए नए निवेशक जो ऐड हो रहे हैं महीने दर महीने, तो वो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पोर्टफोलियोज में शामिल होने का दमखम रखता है। Absolutely. और रही बात महिलाओं की, जैसे कि इसका नाम है पैसिव, इटसेल्फ ये कहता है कि आपके पोर्टफोलियो को पैसिवली ग्रो करना। और एक्टिव पैसिव का सबसे बड़ा डिफरेंस महिलाओं से बेहतर कौन समझ सकता है कि वो एक्टिव होने के बावजूद भी पैसिवली कैसे हर चीज़ को मैनेज करती हैं। दैट्स अ गुड थिंग, एंड उनसे अच्छा कोई मनी मैनेजर आई डोंट थिंक कि कोई होगा। सो वही अगर आप थोड़ा सा निवेश की तरफ जाएं और स्पेस में, आई एम श्योर आप एक्टिव का ऑलरेडी निवेश हो रहा है, सभी लोग एक्टिव फंड्स में निवेश करते हैं, जो कि एक अच्छा जरिया है, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लेटली पैसिव एक अच्छा ऑप्शन हो गया है। जहाँ तक SIP की बात है, SIP की बात है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बोलता है कि आप अपना पैसा सिस्टमेटिकली निवेश करें, तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना निवेश में, वो रिटर्न नहीं बनाते हैं। अच्छा। रिटर्न वो बनाते हैं जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ और लगातार निवेश करते हैं, डिसिप्लिन के साथ निवेश करते हैं। दूसरा एक SIP के अंदर है कि लोग बोलते हैं कि मैंने SIP किया है तो मार्केट बढ़ता ही रहना चाहिए। हाँ। मैं आपको बता दूं कि बढ़ते मार्केट में आपको रिटर्न, जिसका बढ़ते मार्केट में SIP बनता है उसको उतना रिटर्न नहीं बनता है। अच्छा। वो मार्केट जब आप SIP करते हैं तो मार्केट, जो कि उसका मार्केट का नेचर भी है, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा। मोर वॉलेटिलिटी इज बेटर फॉर द फंड। तो ऐसा कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगा। अभी जैसे मार्केट गिरा है तो आपको कम भाव पे अच्छे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। कल जब मार्केट वापस बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम जो है, आपका पैसा जो निवेश हुआ है, जो नंबर ऑफ यूनिट आपने एक्यूमुलेट करी है, वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो आपको एकदम से इफेक्ट उसके अंदर दिखेगा। SIP क्यों ज़रूरी है, ये क्या सिखाता है? देखिए, SIP एज ए लॉजिक ये आपको सिखाता है डिसिप्लिन, ये आपको सिखाता है मार्केट में बने रहना। एक तो मार्केट को टाइम करना और एक मार्केट में टाइम देना। तो टाइम करने से बेहतर है कि आप मार्केट को टाइम दें। मैं एक एग्जांपल के साथ कहूँगा, 1996 के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स बना था, नवंबर 1995 में 96 से बना था। अगर आप कुछ नहीं करते और 96 से जो 1000 रुपये से शुरू हुआ था, 1000 के पॉइंट से, वहाँ से अगर आज हम जो भी 22,000 23,000 का निफ्टी का लेवल है, अगर आप बने रहते और सिर्फ निवेश करते रहते, तो यू कैन इमेजिन कि आपकी जो ग्रोथ है या जो आपका पोर्टफोलियो जो है वो किस लेवल पे पहुंच जाता। तो मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और SIP एक ऐसा विकल्प है जो मार्केट में बने रहने का आपको बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। डिसिप्लिन अप्रोच, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि महीने का जो भी आपने एक अमाउंट डिसाइड किया है, वो अमाउंट आपका निवेश होता रहे। अब जैसे, और ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। SIP की ज़रूरत इसलिए भी है कि आज की अगर मैं से कुछ साल पहले जाऊं और मैं बात करूं कि हाउस होल्ड का निवेश कैसे होता था, हाउस होल्ड जो भी इनकम कमाता था उसका कितना प्रतिशत वो कहाँ स्पेंडिंग होता था। अगर मैं से 2000 की बात करूं तो 2000 के अंदर अराउंड 87% ऑफ हाउस होल्ड इनकम यूज टू गो फॉर असेंशियल, जो अपनों एक रोज के अपने जो खर्चे होते हैं, जिसमें आपका रोटी कपड़ा मकान वाले जो बेसिक एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वहाँ 87% खर्चा हाउस होल्ड का वहाँ हुआ करता था। अब धीरे धीरे वो ट्रेंड जो शिफ्ट हो रहा है, 2020 आते यानी कि पिछले 20 साल के अंदर वो 87% हैज़ बिकम 76%, यानी कि 24% पैसा ऐसा है जो आपका डिस्क्रिशनरी में जा रहा है। डिस्क्रिशनरी मीन्स आपका
चाह कि मेरी इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी इच्छा है कि घर में स्प्लिट एसी होना चाहिए, हर रूम में एसी होना चाहिए, तो आपका जो खर्चा है वो डिस्क्रिशनरी की तरफ भी बढ़ रहा है। अब ये खर्चे मैच करने के लिए आपको और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में आप निवेश करें, सो दैट आप इस तरीके, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जाएगा। अगर मैं एनालिसिस की मानूं जो काफ़ी रिसर्च काफ़ी कंपनीज ने करी है, उसके हिसाब से 2030 आते आते अराउंड 33% पैसा डिस्क्रिशनरी में जाएगा। तो हम उस खर्चे को मैच कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आई थिंक निवेश बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि निवेश में मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान से अच्छा आप एसआईपी करें और किस्तों में निवेश करें, ताकि उतार चढ़ाव का फायदा भी यहाँ पर जो है आपको मिल सके। कुछ आंकड़े हैं आपके पास जो बता पाएं कि अगर एसआईपी लंबी अवधि के लिए आप रखते हैं तो कितनी कमाई आपकी हो जाती है? क्योंकि एसआईपी में एक बहुत बेनिफिट अच्छा ये होता है कंपाउंडिंग का। आप मुनाफे से मुनाफा कैसे कमाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कंपाउंडिंग तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा आई थिंक वंडर है। अगर आप कहीं पे मैंने पढ़ा था, अगर आप 1 रुपए को रोज डबल करते जाएं तो यू कैन नॉट इमेजिन कि 30वें दिन उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो वो कंपाउंडिंग है, डबल 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 आप करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कंपाउंडिंग की बात करें, जैसे आपने पूछा आंकड़े की बात, अगर आप निफ्टी 50 में 25 साल, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट में नहीं, कोई एक्टिव फंड नहीं, आप 25 साल पहले अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी होती निफ्टी 50 में, अगर फरवरी 2024 तक देखूं, यानी कि अमूमन 300 एसआईपी गया होगा आपका, अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास आपने निवेश किया रहेगा। 25 साल में आज फरवरी 2024 में उसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 23,87,000 यानी कि 23-24 लाख के बीच में। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है 3 लाख वर्सेस 24 लाख या 23 लाख, वो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और इस पूरे 25 साल में मार्केट ने हर तरीके का मूवमेंट देखा है, क्योंकि मार्केट के साइकिल्स है, मार्केट कभी पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा, साइडवेज भी जाएगा। तो वो रोज की चिंता करने से अच्छा है कि एसआईपी में लगाएं और बने रहें। बिल्कुल। पैसिव में कुछ खास स्ट्रैटेजीज जो अपनाई जा सकती हैं? जी देखिए, पैसिव, पहली बात तो एक्टिव के साथ आपको पैसिव ऐड करना चाहिए, ये सबसे बड़ा। और पैसिव में जब आप घुसते हैं तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको उसके अंदर आप ब्रॉड बेस में डाल सकते हैं, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप, इस तरीके में प्रोडक्ट्स में भी आप निवेश कर सकते हैं। आप स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजीज में भी जा सकते हैं, जो हर मार्केट साइकिल के हिसाब से बनती है। तो अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ते मार्केट के हिसाब से डालना, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा है, तो आप अल्फा या स्मॉल कैप बेस्ड कोई स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजीज में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी हैं और आप ज़्यादा मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं ले पाएंगे अपने रोज़ की लाइफ में, तो आप ब्रॉड बेस इंडाइसेस के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप कर सकें तो एक कॉम्बिनेशन लेके चलिए। जैसे आप ब्रॉड बेस, स्मार्ट बीटा, थीम्स, जहाँ जहाँ आपको कन्विक्शन है वहाँ आप निवेश कीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप एडवाइजर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, या आप पढ़ भी सकते हैं, आजकल तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, या हमारी पेशकश लगातार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि तमाम बारीकी आपको भी समझ में आ गई हो, और अगर नहीं तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनके जवाब आपको तक लगातार हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।